अफ्रीकी घास के मैदानों के बीच एक शक्तिशाली शेर जिसका नाम ताओ था पूरे इलाके पर राज करता था। उसकी सुनहरी आयाल सूरज की रोशनी में चमकती थी और उसकी दहाड़ से हवाएं भी थम जाती थीं। ताओ का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था सिवाय एक खिबो, एक विशाल सांड जिसके सींग भाले की तरह तेज थे और दिल उतना ही बहादुर। खिबो अपने झुंड के साथ मैदानों में घूमता था, ताकत और हिम्मत का प्रतीक। एक तपती दोपहर ताओ एक बड़े बाओबाब पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। उसकी सुनहरी आंखें क्षितिज की ओर देख रही थी। तभी उसने खिबो को एक जलाशय के पास घास चरते हुए देखा। खिबो की गहरी चमड़ी पत्थर की तरह चमक रही थी और उसके सींग सूरज की रोशनी को पकड़कर आग की तरह चमक रहे थे। ताओ के झुंड ने हमेशा खिबो की इज्जत की थी क्योंकि कोई शिकारी उसकी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ताओ, जो अपने गर्व और बेचैनी के लिए जाना जाता था, ने उस किंवदंती को चुनौती देने का फैसला किया। कुर्राते हुए ताओ जलाशय की ओर बढ़ा। उसकी ताकतवर चाल से धूल के बादल उठ रहे थे। खिबो ने तुरंत उसे देख लिया और अपना सिर उठाया। उनकी आंखें आपस में मिली। घास के मैदानों के दो दिग्गज जो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ताओ ने दहाड़ लगाई। उसकी आवाज मैदानों में गूंज उठी। चुन भाग गया और खिबो अकेला खड़ा रह गया। लेकिन खिबो डरा नहीं। उसने जमीन पर अपने पैर पटके, जिससे थरथराहट सी हुई, और उसने अपना सिर नीचे किया। उसके सींग खतरनाक तरीके से चमक रहे थे। जैसे ही दोनों विशालकाय एक दूसरे का आकलन कर रहे थे, हवा भी थम गई। ताओ ने छलांग लगाई, अपने नुकीले पंजे खिबो की तरफ बढ़ाते हुए। लेकिन खिबो ने चपलता से बचते हुए अपने सींगों का एक घातक वार किया। ताओ मुश्किल से बचा, लेकिन अपनी जगह पर सुंदरता से उतर आया। घंटों तक शेर और सांड के बीच ये घातक नृत्य चलता रहा, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका। जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग गया, दोनों रुक गए। थके हुए लेकिन अडिग, वे एक दूसरे की ताकत को चुपचाप मान्यता देते हुए खड़े रहे। आखिरकार खिबो ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे वापस चला गया। ताओ ने उसे जाते हुए देखा। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। अब और लड़ने की जरूरत नहीं थी। दोनों ने अपनी बराबरी साबित कर दी थी, अपने अपने क्षेत्रों के राजा। उस दिन के बाद से ताओ और खिबो के बीच एक अनोखी बन गई। शेर घास के मैदानों में घूमता रहा और सांड अपने झुंड की रक्षा करता रहा। उनकी प्रतिद्वंद्विता अब घास के मैदानों में एक किंवदंती के रूप में फुसफुसाई जाती है।